जय माता दी माता और बहनों, आप सभी आने वाले नवरात्रि के ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी कृपया आप पर और आपके परिवार पर और इस YouTube परिवार पर सदा सर्वदा बने रहे। इसी आशा के साथ में आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आने वाले नवरात्रि पूजन में हम किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसमें से हम आपको अधिकतम सामग्री बोली है। अगर आपको इस कोई सामग्री लिस्ट में नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप इस सामग्री बिना ही पूजन कर सकती है। पर मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगी, आप इसमें नोट करके रख ले। और मैं आपको यह भी बताएंगे ताकि जब हम पूजा करने जाए तो सामग्री ना छूट जाए। अगर कोई सामग्री छूटने के कारण हमारी पूजा अधूरी ना रहे और हम अपनी पूजा संपूर्ण कर सके। माता की पूजा 9 दिनों की जाती है। चौकी या पट्टा लेंगे लकड़ी का 1 या 2। अगर आप 9 ग्रह या ज्वार उगा रहे हैं तो 2 चौकी चाहिए होती है, नहीं तो एक ही चौकी में हो जाएगी। लाल वस्त्र लेंगे सूती का 1.25 मीटर। कोरा कपड़ा सूती की ले सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो मार्केट से 1.25 मीटर की कपड़े ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र ले लीजिएगा। अगर लाल नहीं है तो पीला ले लेंगे। माता की एक फ़ोटो चाहिए या प्रतिमा चाहिए, जो भी आपको मिल जाए। साथ ही साथ हम आपको गणेश जी को भी प्रतिमा या मूर्ति चाहिए। साथ में हम गणेश जी की प्रतिमा रख लेंगे। अगर नहीं है तो आप सुपारी ले सकते हैं, गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ विस्तृत रूप से पूजा कर रहे हैं तो 9 ग्रह चावल या सुपारी, हल्दी से 9 ग्रह का निर्माण कर सकते हैं। 9 ग्रह यंत्र आता है या फोटो या भी आता है, आप चाहे तो रख ले सकते हैं, नहीं तो चावल की 9 ढेरिया और सुपारी या हल्दी 9 ग्रह की स्थापना कर सकते हैं। षोडश मातृका की भी पूजा कर सकते हैं। इसका निर्माण करने के लिए चावल ढेरिया, उसके ऊपर सुपारी या हल्दी का गांठ रख के पूजा कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है। साथ में ये लाल चुनरी चाहिए होती है 1 या 2। एक तो माता के लिए चाहिए होती है, दूसरी नारियल के ऊपर लपेटने के लिए चाहिए होती है, जो कलश के ऊपर रखते हैं। तो हमें 2 लाल चुन्नी चाहिए। माता को अर्पित करने के लिए थोड़ी बड़ी चुनरी चाहिए होती है और नारियल की छोटी चुनरी चाहिए होती है। अगर चुन्नी नहीं है तो नारियल के ऊपर कलावा में लपेट सकती है। साथ ही साथ देखिए, जो आपके पास माता की मूर्ति है या फोटो है, उनको स्नान कराने के लिए पंचामृत ले सकते हैं। या फोटो है तो जल से स्नान कराए, ये पहले दिन कराए, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ कराए। स्नान कराना आवश्यक नहीं होता है, रोज़ हम जल का छींटा भी दे देते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो उससे भी करा ले, या फोटो है तो जल से पोंछ दे। गंगोदक स्नान करा ले, यानी कि जल के अंदर चंदन डालकर स्नान कराया जाता है। फोटो है तो जल से पोंछ ले, मूर्ति है तो विशेष रूप से स्नान कराया स्थापना से पहले। इसी प्रकार माता को अर्पित करने के लिए 16 या 7 या 5 श्रृंगार की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार 16 या 7 या 5 करें, नहीं तो माता को एक सिंदूर की डिब्बी जरूरी अर्पित करें। ये जो सामग्री है नवरात्र के पहले दिन ही कर सकते हैं या फिर 9 दिनों में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पहले से आप लाकर रख लीजिए। अष्टमी या नवमी के दिन भी अर्पित कर सकती है। बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो क्या क्या सामग्री चाहिए, कलश यानी कि घट स्थापना की क्या क्या सामग्री लगेगी। यहाँ पर हमें एक कलश चाहिए। कलश कैसा चाहिए तो आप मिट्टी का ले सकते हैं या धातु का ले सकते हैं। कोशिश करें आप प्लास्टिक या स्टील का कलश ना लें। मिट्टी या पीतल,
तांबा का कलश सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही साथ कलश में डालने के लिए जल चाहिए होता है। शुद्ध जल ले लेंगे। इसी के साथ में हमें थोड़ा गंगा जल चाहिए होता है। कलश में डालने के लिए थोड़ा कलश के अंदर लगाने के लिए आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लेंगे या पान के पत्ते लेंगे, लेकिन हमें आम की पत्ते ही लेनी चाहिए क्योंकि यह 9 दिनों की पूजा होती है तो सूखती नहीं है। 5 या 7 या 11 लेंगे। कलश के अंदर डालने के लिए हमें 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सिक्का, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ चाहिए। साथ ही इसी के साथ अक्षत, पुष्प, औषधि भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं। और एक कलश के ऊपर रखने के लिए 1 नारियल, आप चाहे तो 1 नारियल और ले सकते हैं माता के प्रसाद में भोग के लिए। कलश के लिए जो नारियल लेंगे वो जटा वाला लेंगे। पूर्ण पात्र लेंगे, 1 प्लेट लेंगे, उसके अंदर कलश के ऊपर रखने के उसे पूर्ण पात्र कहते हैं। चावल लेंगे उस प्लेट के अंदर। फिर अक्षत 2 केजी लेंगे क्योंकि इसमें चावल का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि हमें कलश के अष्टदल कमल बनानी होती है। तो यदि हम अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उस दिए के नीचे रखने के लिए चाहिए होता है। पूजा में जो भी अक्षत की आवश्यकता होती है, अक्षत यानी कि साबुत चावल पूजा दुकान में आपको इजली मिल जाते हैं। उनको बोलने से पूजा वाला साबुत चावल दे देता है तो आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो इस तरह से तरह तरह के कलर से चावल को कलर कर ले, या फिर आप सिंपल सफ़ेद चावल की हल्दी से भी कलर करके यूज कर सकते हैं, या कुमकुम से कलर करके आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। ज्वारे उगाने की सामग्री। साथ ही साथ अगर आप ज्वार उगा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए होगी, चलिए देख लेते हैं। जौ चाहिए 100 ग्राम करीब। आप गेहूं भी ले सकते हैं, कहीं पर दोनों मिक्स करके लगा सकते हैं। किसी के यहाँ सप्तधान यानी कि 7 प्रकार के धान के मिक्स करके उगाई जाती है। इसी के साथ अगर आप धान के 2 दिन पहले भिगो कर रख लेंगे, जो अच्छे से उगते हैं, जो माता रानी के दर्शन अच्छे होते हैं। इससे हमारे ज्वारे हरे भरे रहते हैं। जौ उगाने के लिए हमें एक मिट्टी या धातु के पात्र चाहिए होती है जो कुंड की तरह होते हैं। साथ में हम धातु का भी ले सकते हैं, लेकिन जो उगाने के लिए मिट्टी का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि यह ठंडा होता है। मिट्टी शुद्ध या स्वच्छ या बालू मिट्टी से हमें स्वच्छ लेनी चाहिए, जहाँ पार्क से ले सकते हैं या फिर जहाँ कोई गंदगी ना हो, नाले के पास या कूड़े के ढेर से ना ले। जो भी अच्छी मिट्टी हो या बालू हो ले। अब हम बात करेंगे अखंड ज्योत की सामग्री। यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो हमें प्रज्वलित कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, क्योंकि सभी अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको ज़रूरत नहीं है अखंड ज्योत की, और जो प्रज्वलित करते हैं अखंड ज्योत उनके लिए है। तो पहले हम एक दीपक चाहिए। यह दीपक आप धातु या मिट्टी, विशेष रूप से लोग धातु का लेते हैं। बड़ा दीपक ले ताकि हम घी डालें तो 5 से 6 घंटा आराम से चल जाए। बाती लेंगे। बाती हमें बड़ी लंबी बाती चाहिए। यह बाती देखिए मार्केट में भी मिल जाती है, 1.25 हाथ के करीब आती है। आपको ये मिल जाएगी। रुई का भी ले सकते हैं, नहीं तो लाल कलावे से बना सकते हैं। माता रानी के जो हम पूजन में लाते हैं, तो अखंड ज्योति के लिए हमें ये सब चाहिए। घी या तिल का तेल। और यहाँ देखिए जोत जलाने के लिए हमें देसी घी, चाहे तो गाय का देसी घी मिल जाता है तो उसे आप जोत जलाने के लिए ले सकते हैं, नहीं तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यह कितना लगता है। अगर हम
मंदी लो में जला रहे हैं दिया का तो करीब 1 लीटर घी में ज्योति जल जाता है। अगर लंबी ज्योत जला रहे हैं तो करीब 1 से 1.5 लीटर में हो जाता है। घी हम ज़्यादा ही रख लेंगे क्योंकि घी का प्रयोग हवन में भी होगा और जो हम आरती करेंगे उसमें भी होगा, तो इसलिए आपको घी 3 लीटर तेल जिसमें 1 लीटर घी ले आएंगे इसे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम हवन करेंगे उसमें घी का प्रयोग होगा। अगर आप तिल का तेल से जो जला रहे तो 1 लीटर तो घी चाहिए होगा। चावल जो हम पहले बताए थे अष्टदल कमल के लिए कलरफुल ही जोत के नीचे रखने के लिए हो सके तो एक केस जैसा शीशे का आता है उसे भी ले आए, ताकि जोत जलने में कोई विघ्न ना आ सके, क्योंकि पंखे भी चलते हैं इसलिए ताकि हमारे जो जोत है बुझ ना जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी के लिए आप ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे पूजन सामग्री की कि पूजा में हमें क्या क्या चाहिए होगी। धूप बाती 1 पैकेट ले आएंगे, साथ ही एक दीपक ले आएंगे। अगर दीपक नहीं जला रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। दीपक के लिए एक बाती भी ले लीजिएगा, जैसे चाहे लंबे या गोल। इसी के साथ में चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत जो हमारा चौखटा होता है वो चाहिए होता है। साथ में हमें जनेऊ चाहिए होता है, 3 या 4 हमें जनेऊ चाहिए। एक गणेश जी के लिए नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो उनके लिए, और साथ में कलश के लिए हमें जनेऊ चाहिए। और जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत भी 7 बार लपेट कर अर्पित कर सकते हैं, और यह एक ही दिन में हमें करनी पड़ती है। रोज रोज जनेऊ हमें नहीं अर्पित करना है, पहला दिन ही करनी है। यह लास्ट के दिन में ही नवरात्र के पूजन में किया जाता है। कलावा या मौली 1 पैकेट, इसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए चाहिए। अगले दिन ही करते हैं, अगले दिन से छीटा कर देते हैं। रोज रोज ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले दिन ही कर सकते हैं आप। ये शहद चाहिए, भोग में प्रसाद के रूप में अर्पित करने के लिए चाहिए। और हम 5 पंचामृत बनाएंगे उसके लिए भी हमें शहद चाहिए। इधर हमें हर पूजा में आवश्यकता होती है। खड़ी हल्दी 16 से 15 हल्दी की संख्या है जो आपके ऊपर है। अगर आप स्वस्थ मातृका बना रहे हैं तो उसमें 16 गांठें चाहिए, और साथ ही 4 या 5 गांठें और भी ले लीजिएगा। साथ में कलश स्थापना के लिए चाहिए लौंग। देखिए इस पूजा में लौंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो करीब आप 25 ग्राम ले सकते हैं। आपको यह साबुत लेनी है, टूटी फूटी लौंग हमें नहीं लेनी होगी, क्योंकि हमें जोड़े भी चढ़ानी होती है और भोग में भी लगाया जाता है। हमें लौंग बतासे का इलायची हमें काफ़ी सारी लेंगी। इसमें आप 11 से 15 दाने भी करीब आप ले सकते हैं। कमल गोटा 10 से 11 ले लें। कपूर का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इस पूजन में, हवन में भी चाहिए कपूर। उससे हम आरती भी करेंगे। करीब 50 ग्राम ले ले, या फिर जो डब्बी आती है उसे ले ले। पान का पत्ती ले ले, पान के पत्ते 11 पान जो है ला कर आप फ्रीज में रख लीजिएगा। जैसे 4-5 पान के ले आए, फिर आप इसको स्टोर करके रख ले सकते हैं, यह ख़राब नहीं होती है। सुपारी 20 से 25 सुपारी संख्या है, आपके ऊपर है। अगर आप स्वस्थ मातृका बना रहे हैं या नवग्रह बना रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करती है सुपारी भी कितनी लगेगी। पुष्प, और साथ में देखिए पुष्प तो फूल हमें कौन कौन से चाहिए। कोई भी पुष्प जो हम ले ले, या फिर आपको जो मिल सके सावधानी से। मौसमी पुष्प आते हैं, वह माता का पूजन में लाल गुड़हल का फूल महत्व रहता है। गुड़हल बहुत विशेष माना जाता है, माँ को अर्पित करना। साथ में गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, फूल माला कर सकते हैं। पहले दिन जो फूल माला अर्पित करते हैं
उसे हटा देनी चाहिए और अगले दिन फिर से अर्पित करनी चाहिए। आप फूल माला डेली अर्पित करना चाहिए। दुर्वा हमें गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। कुशा से आप हमें पवित्र भगवान की जो प्रतिमा है उनको पवित्र करने के लिए, अगर आपके पास कुशा नहीं हो तो आप लोटा में जल लेकर आप अपनी आम की पत्ती या फूल से भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हवन सामग्री की। देखिए, आप नवरात्रि कर रहे हैं तो नवरात्र में हवन सामग्री चाहिए होती है, जिसे हम धूनी ग्यारी भी कहते हैं। पात्र तो हमें एक पात्र चाहिए। पात्र कैसा हो तो मिट्टी का हो या धातु का ले सकते हैं। उसके नीचे हम कुछ लगा लेंगे, क्योंकि आँच जो होती है बहुत तेज होती है। गाय के गोबर या उपले ले सकते हैं या कंडे ले सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं या बना सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। और आम की लकड़ी हमें चाहिए। अगर आपको उपले ना मिले तो आप आम का लकड़ी ले सकते हैं। अगर आप बड़ा हवन कर रहे हैं तो नवरात्रों में एक दिन तो यह हवन करना ही चाहिए। जैसे कि अष्टमी को किया जाता है, नवमी को किया जाता है, तो नवग्रह समृद्धि आती है। पूजा दुकान में आपको मिल जाएगी, इसे लेकर भी हवन कर सकते हैं। अगर आप आम की लकड़ी ना मिले तो सामग्री 100 ग्राम की करीब सामग्री लगेगी। यह पूजा दुकान में मिल जाएंगी। नहीं मिले तो आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। घी तो हम पहले बात दिए थे, हवन में भी चाहिए होगा। पूर्ण आहुति अगर देना चाहते हैं तो आप जायफल सुपारी दे सकते हैं। गूगल लोवन की धुनी भी कर सकते हैं। नवरात्र में आप चाहे तो दोनों समय कर सकते हैं या एक समय करनी चाहिए। जो तिल, कमलगट्टे आदि कई प्रकार के विशेष आहुतियाँ दी जाती है। लौंग बतासे भी अर्पित किए जाते हैं। आप इनमें से हवन कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें, पूजा इतनी बड़ी है तो बताना ही पड़ेगा। प्रसाद के लिए देखिए अब क्या करें। नवरात्रि में तो सुबह शाम भोग लगाते हैं। माता को सबसे प्रिय होता है लौंग बतासे। 250 ग्राम, 500 ग्राम या 500 ग्राम भी ले सकते हैं, आप लाकर रख ले। पंचमेवे 100 ग्राम मिश्री मिठाई जो भी उपलब्ध हो जाए। नवरात्रि के दिन अनुसार भी भोग लगाया जाता है। जैसे नवरात्र हर दिन नया नया भोग भी लगा सकते हैं आप। फिर से मौसमी फल ला सकते हैं, पान ला सकते हैं। पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, गुलकंद भी रख कर चढ़ा सकते हैं, या फिर बाज़ार में से मीठा पान भी लाकर अर्पित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी सामग्रियाँ आप अर्पित करें, जो आपको मिल जाए वो अर्पित कर सकते हैं। तो आप घर में भी बनाकर हलवा पूड़ी बनाकर अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, ये 9 दिनों के हमें जाप एवं पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप जाप या पाठ करते हैं वो बहुत फलदायी होता है। सबसे प्रथम में आता है देवी जी का कवच। सबसे प्रथम में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले अवश्य करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती, इसका पाठ तो हमें ज़रूर करना ही करना चाहिए। नवरात्रि कथा की पुस्तक हमें डेली पढ़नी चाहिए। 9 दुर्गा 9 स्वरूपों की डेली एक कथा पढ़नी चाहिए। इसकी भी पुस्तक आती है। दुर्गा चालीसी भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जितना हो सके आप एक दिन में एक ही कथा पढ़िए और डेली पढ़िए। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय माता दी। नवरात्रि के ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। प्लीज़ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।